दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सनातन वैदिक परंपरा में आपने एक शब्द अक्सर सुना होगा, मानस पूजा या तो मन कल्पित पूजा। तो दोस्तों हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के हैं, ना कि 33 करोड़ से। खैर आज मैं इस बारे में बृहद में ना जाते हुए अपने प्रमुख विषय पर यानी मानस पूजा पर बात करूंगा। तो दोस्तों हमारे सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोगों के उन 33 कोटि देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप और अवतार इष्ट हैं और हर भक्त अपने इष्ट को बढ़िया से बढ़िया पूजन सामग्री अर्पित करना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी के इष्ट हनुमान जी हैं तो वह हनुमान जी को अच्छे से अच्छा चोला चढ़ाना चाहता है, अच्छे से अच्छा सुगंधित ताजे पुष्प, अच्छे नैवेद्य और अच्छे से अच्छा भोग लगाना चाहता है। परंतु क्या यह सब कुछ हर भक्त के लिए संभव हो पाता है? कभी आर्थिक तंगी, कभी समयाभाव, तो कभी वस्तु अभाव हमारे सोच मुताबिक हमारे इष्ट की पूजा में बाधक बन जाते हैं। परंतु इस समस्या से निपटने के लिए हमारे वेदों में एक महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है जिसे मानस पूजा कहा गया है। इस मानस पूजा का फल भी शास्त्रों के अनुसार बाह्य पूजा से 1000 गुना अधिक होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे इसी मानस पूजा के संबंध में चर्चा करेंगे और मानस पूजा की विधि और मानस पूजा बाह्य पूजा से 1000 गुना अधिक फल क्यों देती है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं मानस पूजा के संबंध में। तो दोस्तों मानस पूजा जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, मन से की जाने वाली पूजा ही मानस पूजा कहलाती है। इसमें आप भौतिक रूप से अपने इष्ट देव को कुछ भी अर्पित नहीं करते। इस पूजा में भौतिक रूप से न पुष्प अर्पित करते, न नैवेद्य अर्पित करते, न जल अर्पित करते, न ही कोई अन्य भौतिक वस्तु अर्पित करते, बल्कि यह केवल और केवल मन से की जाने वाली पूजा है। मानस पूजा को शास्त्रों में सबसे शक्तिशाली पूजा माना गया है। इस पूजा में अपने इष्ट देव के प्रति भक्त की श्रद्धा इतनी अधिक और अटूट होती है जो एक देव को किसी अन्य भौतिक वस्तु की अपेक्षा अधिक प्रिय है। तो दोस्तों मानस पूजा में अपने इष्ट देव को कल्पनाओं का पुष्प, आसन, नैवेद्य, आभूषण आदि अर्पित किया जाता है, क्योंकि किसी भी देवी देवता को किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। ऐसी भावना जिसमें अटूट श्रद्धा एवं भक्ति समाहित हो। पूजा अर्चना अथवा साधना में भावना का निर्मल होना परम आवश्यक होता है। इन्हीं कारणों से मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। हमने आपको पहले भी बताया कि भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वो तो भाव के भूखे हैं, क्योंकि संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध ही नहीं है जिसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व दिया गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्ण लोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूप गंध का अनुलेप करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणों में वर्णित है। तो मानस पूजा में साधक का जितना समय लगता है उतना समय भगवान के संपर्क में बीतता है
और तब तक संसार से टूटा रहता है। अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जड़ित आसन, सुगंध के बौछार करते दिव्य फूलों की वह कल्पना करता है और उसका मन वहां से दौड़कर उन्हें जुटाता है। तरह मन को दौड़ाने की और कल्पनाओं की उड़ान भरने की इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं अपितु इसकी पहुंच से परे गोलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोक भी आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है, धूप दीप दिखाना है और नैवेद्य निवेदित करना है। इन्हें जुटाने के लिए उन्हें इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, किंतु अप्राकृतिक लोकों के चक्कर लगाने से भी वह नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुटाए जाएं और भगवान की अद्भुत सेवा हो सके। इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को साधक जब अपने इष्ट के सामने रखता है तब उसे कितना संतोष मिलता होगा, उसका मन तो निहाल हो जाता होगा। इस तरह पूजा सामग्रियों के जुटाने में और भगवान के लिए उनका उपयोग करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधक को समाधि की ओर भी अग्रसित करती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हिमालय की कल्दराओं में ऋषि मुनि कई वर्षों वर्षों तपस्या में लगे हैं। तो क्या उनके पास कोई पुष्प है? क्या उनके पास कोई माला है? क्या उनके पास कोई अर्पित करने के लिए नैवेद्य है? नहीं, परंतु वो अपने मन से मानस पूजा के जरिए भगवान को वह सब कुछ अर्पित करते हैं जो हम मनुष्य के लिए यहाँ पे जुटा पाना नामुमकिन होता है। इसीलिए उनकी साधनाएं ज़्यादा सफल रहती हैं। जैसे मान लीजिए कोई साधक कांता भाव से अपने इष्ट की मानसी सेवा कर रहा है, चाह रहा है कि अपने भगवान को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब और बेला की तुरंत गुथी गमगमाती हुई बढ़िया से बढ़िया माला पहनाएं। बाहरी पूजा में इसके लिए तो आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आर्थिक कठिनाइयां भी आएंगी, तक भगवान से यह मधुर संबंध भी टूट जाता है। पर मानस पूजा में यह अड़चन नहीं आती। इसीलिए मानस पूजा को बाह्य पूजा से 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाली पूजा माना गया है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बता देते हैं मानस पूजा किस तरह से होती है। दोस्तों, मानस पूजा को आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रोज कर सकते हैं। यह बेहद ही सरल है। इस पूजा की विधि के तहत आप सुबह स्नान करें, पूजा घर की सफाई कर लें, उसके बाद आप पूजा के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। अब अपने इष्ट देव के सामने एक दीपक जला दें और उन्हें फूल अर्पित कर दें। इसके बाद आप हमारे बताए मंत्रों को पढ़ें। अगर आप मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते तो आपको हम उन मंत्रों की हिंदी बताएंगे, आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गंध अर्पित करने का मंत्र है। वो मंत्र है ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। इसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं आपको पृथ्वी रूप गंध अर्पित करता हूं। फिर ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। इसका मतलब होता है, हे प्रभु, मैं आपको आकाश रूप पुष्प अर्पित करता हूं। फिर ओम यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं आपको वायुदेव के रूप में धूप अर्पित करता हूँ। फिर ओम रम वाह्यांतकम दीपम दर्शयामि। हे प्रभु, मैं आपको अग्निदेव के रूप में दीपक अर्पित करता हूँ। फिर ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। हे प्रभु, मैं आपको अमृत के समान नैवेद्य अर्पित करता हूँ। फिर ओम सौ सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। हे प्रभु, मैं आपको सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इसके बाद आपकी पूजा पूरी हो गई। इसके बाद आप आरती करें, क्योंकि आरती के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती और ना मानी जाती। उसके बाद आप अपने इष्ट की आरती करें और आसन आप छोड़ दें। दोस्तों, इस प्रकार आप सच्चे मन से पूजा करें, ईश्वर आपकी कामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको मानस पूजा के संबंध में पूरी जानकारी दी। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।